हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है, अगर आपकी जीएसटी या कॉम्पोजिशन में स्कीम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और उसका रिकॉन्सिलेशन करना है, या अगर आप रेगुलर डीलर हो और अगर आपने जीएसटी और एट डाउनलोड कर रखा है और उसको रिको करना है, तो उसके लिए ये टीडीएल है। हम कॉम्पोजिशन फर्म में है मान लो, और कॉम्पोजिशन का हमको अब रिको करना है। तो कॉम्पोजिशन का रिको करने के लिए इस टूल को बनाया है। इसमें एक्सेल सीट होती है जीएसटी 4A, जो हम पोर्टल से डाउनलोड करते हैं और उसी एक्सेल सीट से हम इसका रिको करते हैं। तो इसका रिको करने के लिए ये हमारे कॉम्पोजिशन की एक्सेल शीट ओपन है। इस कॉम्पोजिशन की एक्सेल शीट के अंदर देखो, ये पूरा इस तरह से बी टू बी अमेंडमेंट, सीडीएनआर और सीडीएनआर है, इस तरह से बताता है। आप यहाँ पे सारी शीट्स की डिटेल्स दी हुई है, आपको बस ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद में आप जब यहाँ पे जाते हो तो कॉम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि परचेस के ऊपर कोई टैक्स जो लगता है उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन उसका रिको करना जरूरी होता है। तो कई लोग सीजीएसटी एसजीएसटी को परचेस के अकाउंट में ही रखते हैं, कई लोग सीजीएसटी एसजीएसटी को ड्यूटीज एंड टैक्सेस के हेड में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, रिको करने के लिए जो सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी सेस के लेजर है, वहाँ पे आपको यहाँ पे देखो अलग से सेपरेट ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करके बताना है कि ये सीजीएसटी का लेजर है। इसी तरह से एसजीएसटी का होता है, वो उसको बताना है कि वो एसजीएसटी का लेजर है। इस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। बाकी चीजें एज इट इज रहेगी, जो आप अपने नॉर्मल कॉम्पोजिशन में अकाउंटिंग करते हो वैसी अकाउंटिंग होती है। तो आपको वो पता ही है वो कैसे की जाती है, उसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप आराम से एंट्री करते हो कॉम्पोजिशन में। अगर आपको पता है परचेस की एंट्री कैसे करते हो तो आप उसको बताने की जरूरत नहीं है। बस ड्यूटीज एंड टैक्सेस के जो लेजर है सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, उसके लिए यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है सेलेक्ट जीएसटी टैक्स टाइप फॉर कॉम्पोजिशन, उसे आप सेलेक्ट करके डाल देना है। अब यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन एंट्री की हुई है, तो मैं यहाँ पे अब आपके सामने ये एक्सेल सीट का पार्ट दे देना, जहाँ पे आपकी एक्सेल सीट पड़ी है कॉम्पोजिशन वाली। रॉ नंबर 6, 6 हमेशा ये 6 नंबर से शुरू होता है। ये देखो 6 नंबर से, यहाँ पे 6 नंबर से इसके टाइटल शुरू हो चुके हैं, तो 6 नंबर दे दिया है। और ये कह रहा है इग्नोर इनवॉइस अल्फा स्पेशल कैरेक्टर। अगर मान लो जैसे आपके बुक्स पोर्टल पे बिल नंबर है ABCD 1 2 3 4 और आपने 1 2 3 4 डाला है, तो भी वो मैच कर लेगा अगर आप इस ऑप्शन को यस करोगे। तो मैं इस ऑप्शन को यस कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे ये B2B की शीट को इंपोर्ट कर रहा है। अभी हम B2B की शीट इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं ये सारे पोर्टल का डाटा आ चुका है। ये पोर्टल का डाटा माइनस में बता रहा, मतलब कि ये कोई भी ट्रांजेक्शन टैली में नहीं है। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे टाइम पीरियड देना बाकी है। अभी मैं 1/4 से 31 दिन का टाइम पीरियड देता हूँ, तो देखो आपके यहाँ पे एंट्री के स्टेटस आने लग गए। ये पीडी लाइट का एक लेजर बना हुआ है, इसके अंदर ये एंट्री बता रहा है। तो देखो यहाँ पे पहली एंट्री बता रहा पार्शली फाउंड। अब यहाँ पे पार्शली फाउंड क्यों है, क्योंकि जो बुक्स की एंट्री और पोर्टल की एंट्री उसमें टैक्स का फर्क है, इसलिए पार्शली फाउंड बता रहा है। यहाँ ये बता रहा है 2770 रुपए का टैक्स का फर्क आ रहा है, इस कारण से ये एंट्री पार्शली फाउंड बता रहा है। इसी तरह से बाकी एक एंट्री बता रहा है नॉट इन टैली नॉट इन पोर्टल। अब दोनों का नाम पीडी लाइट और पीडी लाइट इंडस्ट्री लिमिटेड है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीएसटी नंबर से मेन प्रायोरिटी रहती है। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा बिल नंबर जो मेरी बुक्स के अंदर आ रहा है 11217 1298 है, और यहाँ पे 12986 है। तो ये बिल नंबर फर्क होने के कारण ये नॉट इन टैली नॉट इन पोर्टल बता रहा है। हम इस एंट्री को सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज बटन पे क्लिक करूंगा तो ये एंट्री मर्ज हो जाएगी। आप मल्टीपल एंट्रीज को एक साथ मर्ज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मर्ज पे क्लिक किया, ये एंट्री मर्ज हो गई। यहाँ पे देखो स्टेटस मैच आ गया। इस तरह से आपके यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप अगर स्टेटस को आपको अपडेट करना है तो सारी एंट्री को सेलेक्ट करके, ये जो भी एंट्री है मैंने इनको सेलेक्ट कर दिया। एक नीचे और एंट्री आ रही है, उसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे अपडेट रिको स्टेटस के ऊपर क्लिक करके इनको अपडेट कर दूंगा। जैसे ही मैं इनको अपडेट करूंगा तो देखो यहाँ पे इनका रिको स्टेटस अपडेट हो चुका है। ये रिको स्टेटस आपको देखो बुक्स के अंदर बता रहा है कि ये एंट्री पार्शली फाउंड है या मैच है, सारा स्टेटस आपका यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो इस टूल के अंदर हमने ये फीचर्स डाल दिया है कि आप एंट्री के रिको स्टेटस को अपडेट कर सकते हो, साथ में आप एंट्री को मर्ज भी कर सकते हो, ताकि आपके ये स्टेटस जब आप इसको एक्सेल शीट से हटा देते हो तो भी आपके स्टेटस बुक्स में रहेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।